नमस्ते बच्चों। इसके पहले जयशंकर प्रसाद की जो आत्मकथ्य कविता है उसके पहले के पद्यांश मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। यहाँ पे कवि स्मरण कर कहता है, स्मरण मतलब याद करके कहता है, अपनी प्रियतमा को याद कर रहा है और कहता है कि मेरी प्रियतमा के लाल लाल कपोल, कपोल बोले तो हमारे गाल, मतलब उसकी प्रियतमा के लाल लाल गाल इतने मतवाले और सुंदर थे कि उसकी प्रेममयी उषा, मतलब प्रेम से भरी हुई उषा में भी अपनी सुगंधित मधुर लालिमा ने उसी से उधार लिया करती थी। मतलब उषा मतलब जो मॉर्निंग, जो सुबह सुबह लाल लाल सूर्य उगता है वो इतना सुंदर लगता है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो उसकी प्रियतमा के लाल लाल गाल थे वो इतने अधिक सुंदर थे, इतने अधिक मतवाले थे, ऐसा लगता था कि जो सुबह सुबह जो सुंदर उषा होती है उसने भी अपनी सुगंधित या उसने भी अपनी सुंदरता उसकी प्रियतमा से उधार ली हो। कहने का भाव ये है कि मेरी प्रिया के लाल लाल कपोल उषा कालीन लालिमा से भी अधिक सुंदर थे। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कवि आगे कहता है कि आज उसी प्रेमिका की स्मृतियाँ, उसी प्रेमिका की यादें मुझ जैसे थके पथिक के लिए संबल बनी हुई है और उसी संबल के सहारे मैं जीवन रूपी रास्ते पे चल रहा हूँ। ऐसी स्थिति में हे मित्र, क्या तुम मेरी उन मधुर यादों की गूदड़ी को उधेड़ उधेड़ कर उनके भीतर झांकना चाहते हो। गूदड़ी, ये जो सीवन लिखा हुआ है ना, सीवन को उधेड़ कर देखोगे, मतलब कंथा का मतलब है गूदड़ी और सीवन मतलब सिली हुई, मतलब जो मेरी गूदड़ी है, मधुर यादों की जो गूदड़ी है उसको उधेड़ उधेड़ कर के उनके भीतर झांकना चाहते हो। अर्थात तुम जो मेरी वेदनामयी, जो मेरी दुख से भरी यादें हैं उनको जगा कर देखना चाहते हो कि उसके अंदर क्या छिपा हुआ है। इसलिए कवि नहीं चाहते कि वे आत्मकथा लिखकर अपनी दुखमय स्थिति को, अपनी वेदनामय स्थिति को सबके सामने लाए। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की मैं सुनता मौन रहूं। कवि कहता है कि मैं मेरे छोटे से जीवन में जो अनेक घटनाएं घटी है, मेरे छोटे से सामान्य जीवन में जो अनेक घटनाएं घटी है, मैं आज उन घटनाओं की बड़ी बड़ी कहानियां आखिर कैसे कह दूं, अर्थात लिख दूं। क्या यह अच्छा नहीं कि इससे तो अच्छा मेरे लिए यही है कि मैं अपने बारे में चुप रहकर दूसरों के बारे में ही सुनता रही हूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि अपने मित्रों से कहता है कि भला तुम मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर क्या करोगे, उसमें तुम्हारे काम की कोई बात ही नहीं है और अभी मैंने कोई महानता भी प्राप्त नहीं की, इतना कोई मैंने बड़ा काम भी नहीं किया जिसके बारे में मैं अपने अनुभव लिखूं। इसके साथ ही एक बात और भी है कि इस काल में मेरे जीवन के सारे दुख दर्द और व्यथाएं शांत हैं, इसलिए मैं उन दुखी करने वाली स्मृतियों को, यादों को फिर से जगा दूं। इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं आत्मकथा लिख कर के मैं अपने उन दुख भरे जीवन को, उन दुख भरी यादों को फिर से जगा दूं। मेरे हिसाब से आपको ये जो आत्मकथा है ये समझने में आ गई होगी। इस पूरी आत्मकथा में कवि बचना चाहता है अपने जीवन की दुर्बलताओं से, अपने जीवन की कमियों से। वो यह कहना चाहता है कि अगर वो अपनी आत्मकथा लिखेगा तो उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी और आत्मकथा जो पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले उसके बारे में जान जाएंगे और उसका उपहास बनाएंगे और वो व्यंग्य का पात्र बन जाएगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो नो प्रॉब्लम, मैं आपकी समस्या का निवारण ज़रूर से करूँगी। धन्यवाद।